हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ये ब्यूटीफुल सी ब्लैक वेलवेट फैब्रिक की अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने ये ब्यूटीफुल सा लेस वर्क किया है। इसके हमने घेरे में और स्लीव में लेस लगाई है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में जो सिर्फ है स्लीव और घेरे में ही आ रहा है। अगर कुछ कुछ लोग स्लीव में ही लगाते, घेरे में नहीं लगाते। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे ऑस्कर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत ही उतावले रहते हैं वीडियो में आने के लिए। ये देखिए, आप इनको भी हाय बोल सकते हैं कमेंट में, तो मैं इनको बता दूंगी कि हमारे ऑस्कर जी आपके लिए बहुत सारी कमेंट आई है। अब ये यहाँ पे हमने अब जो भी मेरी ट्राउज़र है ना, उसमें हमने नीचे लेस वर्क किया है। इस ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसमें सिर्फ आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लेस थी 6 मीटर। ये हमारी चौड़ी लेस है। ये भी वेलवेट फैब्रिक में ही लेस ली थी। अगर आप नॉर्मल लेस लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास 3 मीटर का ब्लैक वेलवेट फैब्रिक है। इसमें हमने ट्राउज़र और फ्रॉक दोनों निकालनी है, अम्ब्रेला फ्रॉक निकालनी है। अब इसमें से आपने एक पीस कट करना है और उसके बाद आपने ये 4 फोल्ड करना है इस तरीके से। अब जो भी आपकी बॉडी की लेंथ है उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है। यहाँ मेरी बॉडी की लेंथ 13 इंच, इसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है। और जो हमारी विड्थ रहेगी वो 10 इंच पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 इंच की थी, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया, तो ये 40 इंच हो गया, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन करनी है। फिर आपने शोल्डर विड्थ लगानी है। शोल्डर विड्थ हमारी 6.5 इंच की है, जिसे हम तीरा भी कहते हैं। अगर किसी को शोल्डर विड्थ नहीं समझ में आती तो तीरे से समझ जाए। यहाँ पे हमने तीरा लगाया 6.5 इंच पे। उसके बाद हमने आर्म होल लेंथ लगानी है, वो हमने 6.5 इंच पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने चेस्ट लगानी है। चेस्ट का आपने 4 पार्ट करना है। जो भी हमारी आप चेस्ट है उसमें आपने 4 पार्ट करना है। फिर उसमें आपने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। सेम आपने नीचे चेस्ट पे वेस्ट पे भी यही करना है। जो भी हमारी वेस्ट का 4 पार्ट है उसमें 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट मार्क लगाना है। फिर आपने इसको स्ट्रेट करना है। फिर आपने ऊपर से जो हमारे तीरे के पास से लाइन आई थी उसको भी स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। फिर आपने आर्म होल की गुलाई देनी है। पहले आपने फ्रंट की गुलाई देनी है, फिर आपने बैक की गुलाई देनी है। कटिंग भी आपने पहले बैक की करनी है, फिर फ्रंट की करनी है। जब बैक की कट लेंगे फिर आपने फ्रंट बैक निकालना है, फिर आपने फ्रंट की कटिंग करनी है। ऊपर से आपने 1/2 इंच की डाउन करना है। अब इस तरीके से आपने कट करना है। यहाँ पे हमारी ये स्लीव है। स्लीव की विड्थ हमने जो भी हमारी चेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करके करना है। उसके बाद आपने 17 इंच पे इसकी लंबाई रखनी है और 3 इंच ऊपर से डाउन करना है। फिर वहाँ से भी आपने 3 इंच पे मार्क करना है। फिर 3 इंच के बाद आपने लूजिंग देनी है, ठीक है। वो लूजिंग सॉरी गुलाई देनी है। अब नीचे जो हमारी मोहरी रहेगी, जो जिसे हम कलाई देते हैं ना, वो हमारी 5 इंच की, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। निशान लगाने सारे, फिर आपने इसी निशानों पर कट करना है। ये हमारी कटिंग होगी। अब यहाँ पे ऊपर हमने हमारी सिर्फ अभी बॉडी की और स्लीव की कटिंग हुई है। अब नीचे घेरे की कटिंग अब यहाँ से शुरू होगी। जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें हमने पहले 2 फोल्ड किया था, फिर आपने उसे ट्रायंगल फोल्ड में फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से जो नीचे आपको बचा हुआ फैब्रिक दिख रहा है उसमें हमने ट्राउज़र कटिंग करनी है, ठीक है। अब ऊपर से आपने पहले 9.5 इंच पे मार्क करना है, फिर उसको ऐसे डॉट डॉट देके गुलाई करनी है। ये जो हमारी वेस्ट राउंड आई है वो 8.5 इंच की है। हमें चाहिए 8 थी, पर हमने 1.5 इंच प्लस किया है इसमें, ठीक है। जिसकी हमारी साइडों से जो सिलाई लगा के हम इसको कर सकते हैं। अब ये हमारी जो लेंथ फुल लेंथ है हमारी वो 30.5 इंच की है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने ऊपर बिल्कुल पॉइंट पे से जाके पहले आपने टेप रखनी है। फिर जो भी मार्क जो भी हमारा नंबर है उस नंबर पे आपने पूरे एक ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाल के पूरी गुलाई देनी है। जो भी हमारी गुलाई आ गई, फिर आपने सारी गुलाइयों को एक बार बिल्कुल इवन कर लेना है चॉक से, और फिर आपने उन पे कट कर देना है। अब इन्हीं मार्क पे आपने कटिंग करनी है। तो ये हमारे नीचे की जो गुलाई घेरा वो भी कट हो गया। जो साइड में जॉइंट है हल्का सा, वो इस जॉइंट को आपने इस तरीके से ऐसे पहले सेट करना है, फिर आपने इस पर कट कर देना है। ये जॉइंट लगाने सबको ही आते होंगे। हाँ जी, तो आपने इस तरीके से ये जॉइंट कट करना है, फिर उसको सेट करके सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रंट नेक है वो 5.5 इंच पे, और इसकी विड्थ और लेंथ दोनों 5.5 इंच पे, ठीक है।
अब ये फ्रंट पे हमने इसको इसको इस तरीके से रखना है, पहले अपने फ्रंट खोलना है, फिर इस तरीके से इस पे सेट करना है, फिर सेंटर की एक लाइन लगा लें, वो रनिंग स्टिच लगाएँ, ज़्यादा छोटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने इसमें रनिंग स्टिच लगानी है पहले, फिर आपने इसको इस तरीके से निकाल के फिर आपने साइडों से एक स्टिच लगानी है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो लोग स्किप भी ना करें। इस तरीके से फिर आपने कट करना है और उसको ऐसे टर्न करना है, फिर ऊपर से आपने रनिंग स्टिच लगानी है। बाद में हमने इसमें बाद में जो हम हाथ से तुरपाई लगाते हैं ना, वो हमने बाद में इसमें तुरपाई लगा देनी है। ये हमारा नेक तैयार हो चुका है फ्रंट का। फिर बैक पे हमने मार्कर फ्रंट को रखना है, फिर ऊपर से 2 इंच की डीप देके ऐसे गोलाई करनी है। फिर आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं यहाँ से। इस तरीके से आपने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। फिर यहाँ पे हमने ये जो हमारी स्लीव है ना, वो हमने शोल्डर के जो हमारी जॉइंट है ना, उस जॉइंट पे हमारा जो कुटका है ना, उस कुटके से मिलाकर आपने पहले एक इस साइड से सिलाई लगानी है, फिर आपने एक उस साइड से सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे आपकी सिलाई का सेंटर बिल्कुल बराबर रहेगा और आपकी स्लीव इधर-उधर नहीं जाएगी। अगर आप बंद मुड्ढा चढ़ाना चाहते हैं, तो आप बंद मुड्ढा चढ़ा सकते हैं। बंद मुड्ढे में भी आपने सेम प्रोसीजर करना है। कुटका ज़रूर याद रखना है, सिलाई से सिलाई मिलानी है और कुटके से कुटका मिलाना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने ऐसे सिलाई करनी है, दोनों से बाजू हमने इस तरीके से सिलाई करनी है। जैसे हमने फ्रंट ये वाली बाजू चढ़ाई थी, स्लीव चढ़ाई थी, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव चढ़ानी है। लेस मैंने स्लीव में पहले से ही लगा ली थी। अब यहाँ से हमने 5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। फिर आपने जो भी हमारी फिटिंग है ना, उस फिटिंग पे मार्क करके आपने सिलाई लगानी है इस तरीके से पूरी नीचे तक। दोनों साइड आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से आपने दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। अभी हमारी ऊपर की बॉडी जो हमारी ऊपर की चोली है ना, वो रेडी हो चुकी है। अब हमने नीचे घेरे में सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से देखें, ये हमारी चोली ऊपर की रेडी हो चुकी है बिल्कुल ज़बरदस्ती। अब आपने नीचे का घेरा उठाना है इस तरीके से। जो हमने बीच में सेंटर कुटका लगाया था ना, उस सेंटर पे मार्क रखना है। फिर आपने 8 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमारी जो हमारी वेस्ट है ना, वो 32 इंच की हैगी। तो आपने पहले 8 इंच पे मार्क करना है, फिर उस सिलाई को लगाना है नीचे, ठीक है। नीचे तक आपने सिलाई लगानी है। फिर सेम आपने दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। बी सेंटर पॉइंट पे आपने टेप रखनी है, उस सेंटर पॉइंट से 8 इंच पे मार्क करना है और उस पे आपने सिलाई लगानी है नीचे तक। ये इस तरीके से। अब हमारी जो चोली थी ना, उसको आपने उल्टा रोंग कर देना है और जो हमारा घेरा उसको राइट करना है। अब दोनों के राइट साइड मिलाते हुए आपने इसको ऐसे अंदर करना है। फिर आपने जो हमारे हमने कुटके लगाए थे, उस कुटके से कुटका मिलाना है और सिलाई से सिलाई मिलानी है। जो साइडों की स्टिच हमने करी थी, उन साइडों की सिलाई को सिलाई से मिलाना है और सेंटर के कुटके से कुटके को मिलाना है और उसके बाद आपने राउंड सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे ना, तो आपकी सिलाई भी सही आएगी और ऊँची नीची भी नहीं होएगी। इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी जो फ्रॉक की जो पूरी हमारी है ना, वो रेडी हो चुकी है यहाँ तक। अभी हमने इसमें लेस नहीं लगाई है, वो लेस हम आपको बाद में लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से आपने लेस लगानी। नीचे का जो हमारा घेरा है ना, उसमें आपने इसी साइड में साथ के साथ ही मोड़ते जाए, अलग से ना मोड़े, इसके साथ ही साथ मोड़ते जाएँ। आपने हल्का सा हाफ इंच अंदर डाउन कर अंदर ऐसे मोड़ना है, फिर उसके ऊपर लेस रखनी है। फिर आप सिलाई लगा दें इस तरीके से। पहले पक्का कर लें, फिर आप सिलाई आगे बढ़ा दें और हल्का हाफ इंच ऐसे मोड़ते जाएँ और उसके ऊपर लेस रखते जाएँ और दोनों एक ही साथ सिलाई लग जाएगी। बहुत ईज़ी से लग जाएगी, आराम से लगाएँगे तो लग जाएगी। तरीके से आपने हाफ इंच मोड़ना है और उसके ऊपर लेस रखनी है, फिर आपने उसको सिलाई लगानी है। एक ही साथ आपके दोनों काम हो जाएँगे, आपको घेरे के लिए अलग से नहीं मोड़ना पड़ेगा। अब ऑल ओवर आपने घेरे में इस तरीके से सिलाई, फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट आ जाएगा ना, वहाँ पे आपने ऐसे सिलाई लानी है और उसमें सुई की जो हमारी जो मशीन की सुई होती है ना, वो उसमें रखनी है अंदर ही लेस के और ऐसे टर्न करना है, घुमा देना इस तरीके से।
फिर आपने ऊपर तक सिलाई ले जानी है और फिर चारों में पूरे जो हमारा घेर है ना, उसके ऑल ओवर आपने ऐसे घेरे में सिलाई लगा देनी है। हल्के हल्के हाथों से लगाएं, ज़्यादा खींचे खाचे ना, क्योंकि जो हमारी वेलवेट फैब्रिक होती है खींचती है। अगर आप खींचेंगे तो आपकी जो जो नीचे हमारी लेस है ना, उसमें ऐसे अलग से सल सी आ जाएंगी, तो बस अच्छी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने आराम आराम से हल्के हाथ से लगानी है। ये इस तरीके से मेरी पूरी वीडियो ये तैयार हो चुकी है हमारी फ़्रॉक। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।